हाय देयर, ये मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। लेकिन अगर आप इनको खुद से मैच कर लें ये आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक बाई स्टेबल डिवाइस है। वो ऑप्शन जो है वो एक बाई स्टेबल डिवाइस है कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका जवाब है फ्लिप फ्लॉप। और उसके बाद ये कि कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है टू स्टोर रजिस्टर टू मेमोरी यूजिंग रिलेटिव एड्रेस, वो है STR इंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये कि कौन सी फील्ड जो मशीन लर्निंग इंस्ट्रक्शन की इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट इज टू बी परफॉर्म, वो है OP कोड। और उसके बाद ये द इंस्ट्रक्शन, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड करती है रजिस्टर R3 को विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन M PC+56, वो है IDR R356। उसके बाद ये कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो रिक्वायर करता है चेंज द प्रोसेसर स्टेट टू अ नॉन डिफाइंड वैल्यू, वो है रीसेट ऑपरेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो हेल्प करती है इन चेंजिंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, जो फ्लो है प्रोग्राम का वो एज एंड व्हेन रिक्वायर, और जब रिक्वायर्ड हो वो है कंट्रोल। उसका बाद ये है कि इनमें से कौन सा रजिस्टर जो है होल्ड करता है एड्रेस जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का टू बी एग्जीक्यूटेड, वो है प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है ईगल प्रोसेसर का, वो है 8 बिट्स। उसके बाद ये कि जो एक्सटर्नल इंटरफेस है फैल्कन ए का कंसिस्ट करता है डैश एड्रेस बस, कौन सी एड्रेस बस, और डैश डेटा बस, वो है 16 बिट और 16 बिट, दोनों ही 16 बिट है इसके अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है फैल्कन ई प्रोसेसर का। सो इसका जवाब है 2 to the power 32 बाय 8 बिट्स। और उसके बाद ये कि द इंस्ट्रक्शन डैश, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो लोड करेगी रजिस्टर R3 को विद द कंटेंट के साथ जो मेमोरी लोकेशन M 56 PC+56 है, वो है IDR R356। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फास्टर है कैश मेमोरी से, वो है CPU रजिस्टर्स। उसके बाद ये कि प्री फैचिंग जो है वो कंसीडर किया जा सकता है उसको प्रीमिटिव फॉर्म किसका, इनमें से किसका प्रीमिटिव फॉर्म कंसीडर किया जाता है, वो है पाइपलाइनिंग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो कौन सा एक ऑप्शन जो है वो सर्किट डिजाइन लेवल कहलाता है गेट लेवल, वो है लॉजिक डिजाइन लेवल। उसके बाद ये कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एनेबल करता है द इनपुट टू द PC रिसीव करने के लिए वैल्यू जो कि करंटली होती है इंटरनल प्रोसेसर बस में, वो है LPC। और फिर आया हमारे पास कौन सा ऑपरेशन में से कौन सा ऑपरेशन विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज दी प्रोसेसर स्टेट टू अ नॉन डिफाइंड वैल्यू, वो है रीसेट। और उसके बाद ये कि देयर आर डैश टाइप, कितनी टाइप्स हैं रीसेट ऑपरेशंस की SRC के अंदर, 2 टाइप्स हैं। उसके बाद ये कि डैश कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल करता है जो सीक्वेंस है फ्लो ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का, वो है माइक्रो प्रोग्राम्स। उसके बाद है कि फैल्कन ए प्रोसेसर बस जो है उसकी 16 लाइन से और इज 16 बिट वाइड्स, जबकि SRC जो है वो कितना वाइड है, वो है 32 बिट्स। और उसके बाद है फिर हमारे पास इनमें से कौन सा और जो रजिस्टर है होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और फिर है हमारे पास के जो साइज कोड है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन का, वो क्या है, वो है 7 बाइट्स। और उसके बाद ये कि जो डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है वो क्या करती है डेटा को विद इन द मशीन एंड टू फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो है मूव, इसका जवाब है मूव। और उसके बाद ये कि रजिस्टर इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ करती है डैश मेमोरी, कौन सी मेमोरी ऑपरेंड्स को, वो है 0। और उसके बाद ये कि फ्लिप फ्लॉप कौन सी डिवाइस है, ये इससे रिलेटिव पहले भी आ चुका है, इससे रिलेटेड जो MCQs था कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो वहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का बताना था। और यहाँ पे ये कि फ्लिप फ्लॉप जो है एक बाई स्टेबल डिवाइस है। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है एक जो है वो addressing mode, the value to be stored in memory is obtained by directly retrieving it from another memory location, so इसका जवाब है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और उसके बाद ये कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है एक प्रोग्राम का विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसर, उसको कैलकुलेट किया जाता है। किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, इसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला एग्जीक्यूशन टाइम बराबर है IC बाय CPI बाय T। और उसके बाद ये कि एक असेंबलर जो कि रन होता है एक प्रोसेसर पे ट्रांसलेट करता है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम रिटर्न होता है दूसरे प्रोसेसर के लिए इनटू मशीन लैंग्वेज ऑफ अदर प्रोसेसर, वो कहलाता है क्या, क्रॉस असेंबलर कहलाता है। उसके बाद ये कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो विच ऑपरेटर इज़ यूज टू नेम रजिस्टर और पार्ट ऑफ रजिस्टर इन दी किसके अंदर रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, तो पहला इसका जवाब जो आपको दिख रहा है वो। उसके बाद ये कि क्या व्हाट इज़ द वर्किंग है प्रोसेसर स्टेटस से वर्ड की, वो है होल्ड करना करंट स्टेटस जो प्रोसेसर का। उसके बाद ये कि ऑलमोस्ट जितने भी
कमर्शियल कंप्यूटर हैं उनके अपनी जो पर्टिकुलर है वो क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। उसके बाद एक इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन डेटा जो है मूव होता है बिटवीन रजिस्टर इन द प्रोसेसर एंड अ मेमोरी लोकेशन, और वो कहलाता है डेटा मूवमेंट, वो है लोड स्टोर। उसके बाद ये कि कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म इंस्ट्रक्शन STR-R834 ऑफ SRC, वो है कि इट विल स्टोर, ये स्टोर करेगी जो रजिस्टर R8 कंटेंट है टू द मेमोरी लोकेशन MPC+34। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो हाईएस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन का डिजिटल डिज़ाइन में, इन विच द कंप्यूटर आर्किटेक्ट व्यूज द सिस्टम फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन। इसका जवाब है प्रोसेसर मेमोरी स्विच लेवल यानी PMS लेवल। और उसके बाद ये कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो इस्तेमाल की जाती है इज़ यूज टू लोड रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी यूजिंग अ रिलेटिव एड्रेस, वो है IDR इंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये फॉर द डैश टाइप इंस्ट्रक्शन, कौन सी तरह की इंस्ट्रक्शन के लिए हमें रिक्वायर होता है एक रजिस्टर टू होल्ड करने के लिए डेटा को, दैट इज टू बी लोडेड फ्रॉम दी मेमोरी से और स्टोर्ड बैक टू मेमोरी, वो है लोड स्टोर इसका जवाब। उसके बाद ये कि हाउ कैन वी रेफर एक्चुअली सॉरी, कैसे हम जो है वो रेफ़र कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन IR ऑफ 16 बिट नंबर्ड 0 to 15 यूजिंग RTL। सो इसका जवाब जो है सेकंड जो ऑप्शन है ये इसका जवाब है। उसके बाद ये कि व्हाट डज द वर्ड D इन द D फ्लिप फ्लॉप स्टैंड फॉर, जो D का जो वर्ड है D फ्लिप फ्लॉप के अंदर इसका क्या मतलब है, स्टैंड्स फॉर, सो इसका मतलब है डेटा। और उसके बाद है मोटरोला MC68000, ये जो है एक एग्जांपल है कौन से माइक्रो प्रोसेसर की, ये एग्जांपल है CISC की। और उसके बाद ये कि जो एक्सटर्नल इंटरफेस है फैल्कन A का कंसिस्ट करता है कितने डेटा बस, वो है 16 बिट डेटा बस। और उसके बाद ये कि डैश कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल जो है वो कंट्रोल सिग्नल अलाउ करता है द कंटेंट जो किसके प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर टू बी रिटर्न ऑन टू द इंटरनल प्रोसेसर बस, वो है PC आउट। और उसके बाद ये कि फॉर एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कि पार्ट है इंस्ट्रक्शन सेट की SRC की, देयर आर सर्टेन डैश रिक्वायर विच में बी यूज़ किया जा सकता है, जिसको सेलेक्ट करने के लिए अप्रोप्राइट फंक्शन ALU के लिए टू बी परफॉर्म टू सेलेक्ट द अप्रोप्राइट रजिस्टर और द अप्रोप्राइट मेमोरी लोकेशन। सो इसका जो जवाब है वो है कंट्रोल सिग्नल से उसका जवाब है। उसके बाद ये कि जो फैल्कन A प्रोसेसर बस है उसकी 16 लाइन्स हैं या फिर और इज़ 16 बिट्स वाइड, जबकि वाइल्ड डेट ऑफ SRC वो कितना वाइड है, वो है 32 बिट्स। सो आई थिंक ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद ये कि क्या इंस्ट्रक्शन लेंथ है फैल्कन A प्रोसेसर की, वो है 16 बिट्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या इसके